हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉस प्रमेय और सिलेबस में भी गॉस प्रमेय बहुत ही आसान और सरल है। चलिए देखते हैं हम लोग कि गॉस प्रमेय क्या है, क्या कहते हैं और कैसे प्रूव किया जाता है, क्या इनका कहना है, सारा चीज़ देख लेते हैं आज हम लोग गॉस के बारे में। तो आइए, गॉस प्रमेय क्या कहता है देखिए। उनका कहना है गॉस प्रमेय का कि किसी बंद पृष्ठ, कैसा, मान लो कोई तस्वीर है, कोई फोटो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक है, ये बंद है, चारों तरफ से आकृति बना हुआ है। तो इस बंद पृष्ठ के किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इस तरह से ऊपर की ओर लंबवत गुजरता है, ऐसे गुजरता है। तो कहीं से भी एक विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हमारा, तो विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, जो है वस्तु, ये क्या है, आवेशित है। कैसी वस्तु है? आवेशित वस्तु है। तो ये आवेशित वस्तु पर पूरा ये आवेश है, गोले गोले आवेश है, मान लेते हैं वो आवेश क्यू है। क्यू आवेश से वस्तु आवेशित है। तो किसी एक ये वस्तु पर जितना, मान लो कि फ्लक्स, मान लो यहाँ इतना फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स, तो मान लीजिए फ्लक्स को काची से सूचित करते हैं, फाई से। अच्छे से सूचित किया जाता है फाई से। तो मान लीजिए इसमें फ्लक्स फाई है, आवेश क्यू है। तो गॉस का क्या कहना है कि कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का कहना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, एक विद्युत फ्लक्स के बारे में नहीं बात करते हैं, कोई भी बंद पृष्ठ से जितना भी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, जितना भी विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, वो सभी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस सभी विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए यहाँ Q1 Q2 Q3 सभी टोटल Q आवेश, तो Q आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात उसको मैथमेटिकली कहें तो फ्लक्स को सूचित करते हैं फाई से। तो फाई ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो चैप्टर विद्युत है उसके लिए ई यूज करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्यू मतलब आवेश। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या कहा है, 1/ε0 गुना क्या चीज़ का, आवेश जो उपस्थित है। तो यानी कि Q इंटू 1/ε0, अगर इसको हम लोग लिखें तो Q/ε0। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0, जहाँ फाई क्या है भाई, फाई जो है से निर्वात के विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से ये तो हुआ आवेश के नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। अब इसका अगर हम लोग कहें कि टोटल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो क्या है भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू डॉट डी ए, वेक्टर फॉर्म इसको कह दो ना सीधा कि वेक्टर फॉर्म में लिखे। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ई क्या है, ई है हमारे पास विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि जिस क्षेत्र यहाँ आवेश है, आवेशित है, तो ये क्या होगा, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र होगा। तो क्यू का यहाँ ई क्या है, आवेशित क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र है। और ए जो भी आकृति लिए तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो ए हमारे पास क्या होगा, उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो ये पूरे आकृति से गुजर रहा है, तो ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल हम लोग ए ले लिए। तो ई इंटू डी ए। इस तरह से ये हमारा वेक्टर फॉर्म हुआ। आगे चलते हैं, इसका सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति और प्रूफ को देखते हैं। तो चलिए आगे देखें। आइए, मान लीजिए एक पृष्ठ ले लिए हम लोग, एक बंद जैसे हमारे पास है, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है कि यह एक आकृति है, मान लीजिए यह आकृति है जो कितना आवेश है, पूरा टोटल पॉजिटिव क्यू आवेश यानी धन आवेश से आवेशित है। उसमें क्या कहता है कि उसका पृष्ठ, ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्षेत्र है। इसका हम लोग क्षेत्रफल ए मान सकते हैं। पूरा पृष्ठ है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित कर लिए। अब क्या कहते हैं, उसके भीतर कोई एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ एक कोई बिंदु लिए, इसको हम लोग ओ कह दिए।
स्थित है। कहता है पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु, पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी एक बिंदु हम लोग ले लिए, तो इसमें हम लोग यहाँ एक बिंदु पी ले लिए। चलिए पी बिंदु है, पी बिंदु, तो ओ से पी की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि ओ की दूरी आर है, ठीक है। तो इस पी बिंदु पर है, यहाँ पर इस पी बिंदु पर हम लोग को विद्युत फ्लक्स चाहिए, इस पी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स चाहिए, वो भी गॉस के परिमेय से। तो ये पूरा जो हम लोग लिए, इसका क्षेत्रफल कितना लिए, ए लिए। तो जब हम लोग एक टोटल ए है, तो छोटा सा क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, अगर छोटा सा टुकड़ा के बारे में चर्चा करें, कहीं भी कोई भी बिंदु पर छोटा सा टुकड़ा, तो फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि अगर बड़ा सा ए है तो उसका छोटा टुकड़ा, छोटे को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी लगाकर। जैसे ए है क्षेत्रफल, तो डी ए मतलब एक छोटा सा, अगर फाई है टोटल, तो डी फाई मतलब छोटा सा फ्लक्स, अगर जैसे थीटा है टोटल, तो डी थीटा मतलब उसका छोटा एंगल, अगर ओमेगा है कोणीय वेग, तो डी ओमेगा मतलब छोटा सा कोणीय वेग। हाँ, इस तरह से हम लोग डी लगाकर फिजिक्स में छोटे से चीज़ों को सूचित करते हैं। तो यहाँ भी ए पूरा क्षेत्र है, तो इस छोटे से क्षेत्र को हम लोग क्या कह दिए, डी ए कह दिए। और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स हमारे पास ई निकल रहा है। हाँ, हम इसका क्षेत्रफल ए है, कोणीय संवेग यहाँ छोटा सा है, पूरा अगर ओमेगा है तो छोटा सा क्या होगा, डी ओमेगा है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या ले लिए हैं, आर ले लिए हैं। तो इस बिंदु पर हम लोग को विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्यू चार्ज से आवेशित है, पूरा वस्तु जो है से क्यू चार्ज से आवेशित है। तो अब देखिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ देख लें, ये जो थीटा देख रहे हैं, थीटा यहाँ से यहाँ थीटा यहाँ से यहाँ, तो इसको ओमेगा कह सकते हैं, और यहाँ इस क्षेत्र पर इसको थीटा एंगल से जैसे विद्युत फ्लक्स हमारा निकल रहा है। तो ये हुआ हमारा उत्पत्ति। आगे चलते हैं। तो बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्र, जो कि अभी बात कर रहे थे, एक छोटा सा गॉसियन सतह खींच लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र बना लेते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, छोटा क्षेत्र है तो उसको हम लोग डीए कहेंगे। एक छोटा सा क्षेत्र डीए लेते हैं। तो इस अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब फ्लक्स के बारे में, तो छोटा क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र था तो फ्लक्स फाई था, अब छोटे से क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। जैसे क्षेत्र डी ए हो गया तो फ्लक्स भी कितना, डी फाई हो जाएगा। तो हमारा डी फाई बराबर, तो अभी तुरंत वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र और किसका, उस क्षेत्र का गुना। तो ई के साथ है क्षेत्र क्या, डी ए, तो ई डॉट डी ए। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग फिजिक्स में जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए ए डॉट बी निकालना रहता है, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी दो चीज़ है, ई और डी ए, जिसका हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ई का मैग्नीट्यूड सी, डी ए का मैग्नीट्यूड डी ए, और दोनों के लिए डॉट साइन है तो डॉट के लिए क्या चीज़, कोसाइन ऑफ थीटा। तो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब ई के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, तो ई के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र में हम लोग ई का वैल्यू निकाले हैं, उसका वैल्यू होता है क्या चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतना होता है। तो इसका हम लोग यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर स्क्वायर, तो अच्छा इसके बारे में भी कूलम्ब्स लॉ से हम निकाल कर इसको बताएंगे कि कैसे निकलता है। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे आर स्क्वायर, यानी कि और आवेश कितना है, क्यू है तो इंटू क्यू, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और यहाँ है क्या चीज़, डी ए, तो डी ए कोसाइन ऑफ थीटा, तो कोसाइन ऑफ थीटा। ये पूरा वैल्यू किसका लिखे हैं, ई का। और ई कौन है, ई क्या है भाई, ये अभी तुरंत हम लोग बताए थे, ई क्या है, ये हमारे पास देखिए यहाँ ई के बारे में क्या बोले हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र हम लोग लिख दिया। अब देखिए, अब इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अरेंज कैसे करेंगे भाई, इसको अरेंज किए हैं, क्यू है गुना में, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ लिख दिए डी ए कोस थीटा, और यहाँ का आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर लिख दिए, यहाँ तक ठीक है। अभी टोटल को हम लोग कह सकते हैं, ये जो टोटल हमारे पास इतना लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है।
कोणीय समवेग के बराबर है। लेकिन यहाँ तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अल्प में चल रहे हैं। तो अल्प में चल रहे हैं तो अल्प के लिए क्या होगा भाई, ये भी हो जाएगा डी ओमेगा। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पूरे पृष्ठ का निकालते हैं तो अल्प से क्षेत्र में निकाले। अब पूरा टोटल के लिए निकालने के लिए क्या कहा जाता है, अगर एक छोटा सा भाग या किसी टुकड़ा में निकालते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, और टोटल को जो जोड़ना रहता है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग समाकलन करते हैं। तो आइए हम लोग उसका समाकलन कर लेते हैं। तो हम लोग के पास था वहाँ क्या, डी फाई, हाँ, इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी ए कोसाइन ऑफ थीटा। तो जब डी फाई है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो हम लोग यहाँ लिख लिए डी फाई को फाई लिख दिए, लेकिन इधर टोटल के सामने इंटीग्रेट लगा दिए। जैसा कि अभी बताए थे कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा डी ओमेगा के बराबर ना, अल्प के बारे में। तो इसी के लिए हम लोग जब यहाँ चले तो यहाँ हम लोग इसको क्या लिख दिए, उतना के बदले यहाँ डी ओमेगा लिख दिए। यहाँ डी ओमेगा लिख दिए। अब जैसे ये तो पूरा का पूरा ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर ले लिए, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर दिए। हाँ, अब पृष्ठीय ये पूरा का पृष्ठ पर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा क्या भाई इसका, तो एक्चुअली इतना का होता है 4 पाई। हाँ, तो 4 पाई अगर होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका समाकलन किए तो इसका समाकलन होता है एक्चुअली ओमेगा है। ओमेगा कहाँ से कहाँ तक भाई, तो 0 से 4 पाई तक। तो बैठाएंगे, हाँ, पहले अपर लिमिट 4 पाई माइनस 0, तो 0 घटाएंगे तो क्या हमको 4 पाई मिलेगा ना। तो हम लोग 4 पाई यहाँ बैठा दिए। तो 4 पाई बैठा दिए तो 4 पाई से 4 पाई का चीज़ कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कितना बराबर, 5 बराबर। और गॉस का भी कहना क्या था, गॉस का भी कहना देखिए, गॉस का भी कहना था क्या होता है, फाई इज इक्वल टू आवेश बटा यानी आवेश गुना 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है, यानी कुल आवेश 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। तो इस तरह से हमको ये मिल गया। तो ये था हमारे पास गॉस के नियम। जैसा कि अभी हम लोग के पास आया था, हाँ, कि कैसे लिखेंगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। तो देखिए यहाँ कूलम्स के नियम से हम लोग देख सकते हैं इसको कि गॉस के लिए कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए एक पृष्ठ हमारे पास बंद है, क्यू गोला है, इस गोले के लिए हम लोग इस गोले के लिए हम लोग एक क्यू आवेश से आवेशित है, इसको मान लीजिए पूरा सतह ये सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग एस यूज कर लिए हैं। एक छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर ले लिए। हाँ, अगर पूरा क्षेत्र ds है तो एक छोटा पूरा क्षेत्र s है तो छोटा सा क्षेत्र हम लोग इसमें ds ले लिए। और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत क्षेत्र E है। तो दोनों एक ही दिशा में, E भी इधर और क्षेत्र भी ds भी इधर, दोनों एक ही दिशा है। तो यहाँ थीटा का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात का ध्यान में लेना है। यहाँ पर बिंदु O है, दूरी यहाँ से यहाँ तक या P बिंदु तक का हो जाएगा r हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल टू होता है EDS। हाँ, तो जब EDS होता है तो ई को फाई को फाई रहने दिए। अब हमको टोटल चाहिए, ये तो इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा होता है। टोटल चाहिए तो इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन टोटल का। तो EDS डॉट प्रोडक्ट है तो कोसाइन ऑफ थीटा कितना भी बताए थे, दोनों एक ही दिशा में है तो 0 है, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, कॉस थीटा 0 हो गया। तो आगे बात करें 0, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो 1 से यहाँ गुना करेंगे तो ये तो ख़त्म, तो क्या बच जाएगा EDS। अब EDS ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए तो बच का गया DS S मतलब क्या, सरफेस एरिया। तो ये क्या है, किस तरह का तस्वीर है हमारे पास भाई, ये तस्वीर को अगर देखें तो किस तरह का है, गोला है। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जब इसका पूरा टोटल निकालेंगे, क्या चीज़ टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ds का इंटीग्रेशन क्या चीज़ s, तो जब s होगा तो s माने क्या चीज़ सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो हम लोग इसका यूज किए और यहाँ लिखे क्या चीज़ ई का ई 4πr² हो गया। 5 = 4πr²। हमको क्या चीज़ वहाँ नहीं समझ में आ रहा था भाई, तो ई का वैल्यू निकालना। तो ये सब गुना में यहाँ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। गॉस थ्योरम से क्या होता है, Q/5 = Q/1/ε0। तो 5 का वैल्यू कितना, ई 4πε0 ई 4πr², यहाँ हो जाएगा Q/ε0। अब क्या है भाई, यहाँ से ई गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखें, तो यहाँ से इसको यहाँ गुना में जब करेंगे तो क्या होगा, Q तो रहने दिए, यहाँ है 4πr²। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये गुना में है नीचे, यहाँ भागा में हो जाएगा, ऊपर नहीं नीचे आएगा। जितना है ये सारा का सारा कहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर सिर्फ जो Q है Q ही रहेगा। तो आइए देखते हैं नीचे में क्या है। हाँ नीचे देख लो, E = E यहाँ, और यहाँ से उठ के नीचे आया तो क्या चीज़, Q ऊपर ही रह जाएगा। 1/4πε0 जैसे यहाँ ले आए, और ये r² यहाँ ले आए, तो 1/4πε0 Q/r²। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ई का वैल्यू इस तरह से निकलता है। तो यहाँ का ई जो निकला 1/4πr² Q/1/4πε0 Q/r², यही ई का वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट किए थे। ठीक है, हमें लग रहा है, हमें आशा है कि आपको एक गॉस प्रमेय समझ आया होगा, एग्ज़ाम में आप अच्छे से बना पाइएगा। हाँ तो धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी मदद मिले आप लोग को इससे, तो एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, उसको क्लिक कर लिया करिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे, जब भी आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से कोई भी चीज़ देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। रिक्वेस्ट है, इच्छा हो करना, पढ़ने में मदद मिले पढ़ो, बाद बाकी करो या मत करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मन है तो कर सकते हो। चलो धन्यवाद, थैंक यू।